नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 15 अक्टूबर 2020। विषय संस्कृत। उप विषय है रुचिर अद्वितीय भाग के अंतर्गत सप्तदश है पाठ है कर्मम कुरु, कर्म करो। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत जो आज का पाठ है ये श्रीमद् भगवद गीता से संकलित श्लोकों का संग्रह है। प्रस्तुत जो श्लोक हैं वो श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय और तृतीय अध्याय से लिए गए हैं और इन सभी श्लोकों में कर्म करने का उपदेश दिया गया है। प्यारे बच्चों, इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा दुख में डूबे हुए अर्जुन को कर्तव्य के प्रति उपदेश दिया गया है और यही समझाया गया है कि हे अर्जुन, तुम सुख दुख का एवं लाभ हानि को समान समझ करके युद्ध करो, क्योंकि समानता का भाव ही क्या है? योग है। कार्यों में कुशलता ही योग है। पुरुष के विनाश का मूल कारण क्रोध है। पंचम से अष्टम श्लोक में बताया गया है कि कर्म की अनिवार्यता को हमें समझना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक पहला है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत जो श्लोक है वो दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुखे, सुख और दुख में समय कृत्वा, समान समझ करके लाभा लाभौ जया अजयो, यानी लाभ और हानि में जय और पराजय को, सुख और दुख को समय कृत्वा समान समझ करके, ततो उसके पश्चात युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए, युद्धाय युद्ध के लिए युज्यस्व तैयार हो जाओ। न एवं इस प्रकार तुम पापम न अवाप्स्यसि, पाप को क्या है? प्राप्त नहीं करोगे। यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझ करके तुम क्या है? युद्ध के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन। इस प्रकार तुम क्या है? पाप को प्राप्त नहीं होगे। श्लोक नंबर 2 है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगे उच्यते। फिर प्रस्तुत जो श्लोक है फिर इसमें क्या बताया कि धनंजय कि हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, संगम यानी आसक्ति को, लगाव को, त्यक्त्वा छोड़ करके, सिद्धे असिद्धयो, सिद्ध असिद्ध यानी सफलता और असफलता को, समय भूत्वा समान समझ करके, योगस्थ कर्माणि कुरु, योग में यानी समान रह करके योग में स्थित हुआ ही क्या है? कर्माणि कुरु यानी कार्य को करो। कि हे धनंजय, हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, शक्ति को छोड़ करके, सफलता असफलता को समान समझ करके, योग समत्वम यानी योग स्थित कुरु, योग में स्थित होकर के ही तुम क्या है? कर्माणि कुरु, कार्य को करो। इसी संभाव को ही संभूत्वम योग उच्यते, इसी संभाव को ही क्या है? योग कहा गया है। कहने का भाव क्या है कि तुम किसी भी लगाव में न रह करके, यानी बिना लगाव के, सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कार्य को करते रहो। इसी को ही क्या है? योग कहा गया है। आगे है श्लोक नंबर 3, बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगे कर्मसु कौशलम। फिर प्रस्तुत जो तीसरा श्लोक है इसमें क्या बताया कि यह इस संसार में
जहाती प्लस में ई है तो ई है इस संसार में बुद्धि युक्त है। बुद्धि से युक्त पुरुष सुकृत दुष्कृत पाप और पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्मों को जहाती यानी उभय यानी दोनों ही प्रकार के कर्म पाप और पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म को जहाती छोड़ देता है। यानी समान बुद्धि वाला पुरुष इस संसार में पाप और पुण्य दोनों को ही क्या है छोड़ देता है। तस्मात इसीलिए त्वम तुम यानी हे अर्जुन योगाय योग के लिए युजस्व तैयार हो जाओ, क्योंकि योग है कर्मसु कौशलम योग ही या कर्मों में ही कुशलता है को क्या कहा गया है योग कहा गया है। आगे श्लोक नंबर 4 है क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात समृति विभ्रम है समृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात परिणश्यति। फिर प्रस्तुत जो श्लोक है इसमें क्या बताया कि क्रोधात क्रोध से सम्मोह भवति यानी मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात समृति विभ्रम यानी अगर हमारे अंदर क्रोध होगा तो उससे क्या होगा हमें अविवेक हो जाएगा, हमें अपने अच्छे व बुरे का क्या है कोई भी ज्ञान नहीं होगा। और अविवेक होने से फिर क्या होगा स्मृति विभ्रम जो हमारी स्मरण शक्ति है वो भी क्या है भ्रम में पड़ जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो और स्मृति में भ्रम यानी यादाश्त में भ्रंश नष्ट होने से बुद्धि नाशो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति और बुद्धि के नष्ट हो जाने पर मनुष्य भी क्या है नष्ट हो जाता है। यानी इसके कहने का भाव क्या है कि मनुष्य को कभी भी क्या है क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से क्या होता है कि क्रोध करने से मनुष्य विवेक खो देता है और विवेक होने से अपनी स्मरण शक्ति को खो देता है और स्मरण शक्ति से क्या है उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से क्या है मनुष्य नष्ट हो जाता है। आगे है श्लोक नंबर 5 न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते हि वशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जयी गुणैः। इस श्लोक में क्या बताया कि कोई भी संसार का मनुष्य है ना थोड़ी देर भी अपने कार्य को किए बगैर क्या है वो नहीं रह सकता। ये वाला श्लोक कहाँ से लिया है तृतीय अध्याय का 5वां श्लोक है कि हे अर्जुन कश्चित कोई जातु किसी भी समय में क्षणम अपि थोड़ी सी देर के लिए भी क्षण मात्र भी अकर्मकृत न तिष्ठति यानी बिना कार्य किए के क्या है वो ठहर नहीं सकता। कि कोई भी मनुष्य क्या है क्षण मात्र के लिए भी कार्य को किए बिना नहीं रहता। सर्वै ही सभी ही प्रकृति जैर गुण ही प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा अवश है बिना वश के यानी दूसरे के अधीन हुए या परवश हुए कर्मम कार्यते कार्य में क्या है लगे रहते हैं। कार्य करने के लिए क्या है वो बाध्य होते हैं। कहने का भाव क्या है कि जैसे उठना बैठना खाना पीना आदि सब कर्म है। जब तक मनुष्य शरीर में रहता है तब तक वह अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कार्य को क्या है वो करता रहता है। यानी कोई भी संसार का मनुष्य ऐसा नहीं है जो थोड़ी सी देर भी क्या है अपने कार्य को किए बगैर रह सके। आगे श्लोक नंबर 6 है नियतम कुरु कर्मम त्वम कर्मम जयायो ही कर्म है शरीर यात्रा अपीचेति न प्रसिद्धेत अकर्मण है। फिर इस श्लोक में क्या बताया कि कर्म न करने से तो क्या है कर्म करना ही श्रेष्ठ है और जो शरीर की यात्रा है यानी शरीर का जो गुजारा है वो भी क्या है कार्य को करने से ही शरीर की क्या है प्रसिद्धि होगी। यही बात इसमें समझाई गई है कि नियतम कुरु कर्मम कि नियतम कर्मम कुरु
कि हे अर्जुन, तुम नियतम शास्त्र सम्मत यानी जो शास्त्रों में जो बताया गया कार्य करने योग्य कार्य है, कर्मम कुरु यानी उस कार्य को करो। कर्म जयायो ही कर्मणा यानी कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना क्या है, अत्यधिक श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा से अपि अकर्मण है यानी कर्म न करने से शरीर यात्रा अपि और जो शरीर का निर्वाह है न प्रसिद्ध है, तो वो भी क्या है, सिद्ध नहीं होगा। यानी मनुष्य को अपने शरीर के निर्वाह के लिए कोई न कोई कार्य क्या है, अवश्य ही करना पड़ता है। आगे श्लोक नंबर 7 है, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव यज्जात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म सम उद्भव है। फिर इसमें क्या बताया कि भूतानि संपूर्ण प्राणी अन्नाद भवंती अन्न से उत्पन्न होते हैं और पर्जन्यात अन्न संभव है और जो अन्न है वो वर्षा से यानी पर्जन्यात वर्षा से अन्न व संभव है यानी जो अन्न है वो किससे, वर्षा से संभव होता है। यज्जात भवति पर्जन्यो और यज्ञ से वर्षा संभव होती है। यज्ञ कर्म है समुद्भव है और यज्ञ की उत्पत्ति शास्त्र सम्मत कर्म करने से ही क्या है, होती है। यानी कहने का भाव क्या है, प्राणियों की उत्पत्ति किससे होती है, अन्न से होती है। अन्न किससे होता है, वर्षा से होता है। वर्षा किससे होती है, यज्ञ से होती है और यज्ञ नियत कर्म करने से उत्पन्न होता है। अतः इसीलिए शास्त्र सम्मत जो कर्म है, यानी शास्त्रों में जो बताया गया कर्म है, वो क्या है, हमें अवश्य ही करना चाहिए। इस पाठ का अंतिम श्लोक है, कर्मणा एव हि संसिद्धमास्थिता जनकादय लोक संग्रहम एवं अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। प्रस्तुत जो श्लोक है वो 3 अध्याय का 20वां श्लोक है और इसमें क्या बताया है, कार्यों के यानी कर्म के महत्व के विषय में बताया है। जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जनकादय कि जनक आदि ज्ञानी लोग भी कर्मणा एव ही कर्म के द्वारा ही संसिद्धिम आस्थिता परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। कि हे अर्जुन, कर्म के द्वारा ही जो जनक आदि जो लोग थे वो सिद्धि को यानी सफलता को प्राप्त हुए थे। लोक संग्रहण संपश्यन लोक व्यवहार को या सामान्य लोगों के व्यवहार को संपश्यन देखते हुए कर तुम अर्हसि कर्म करने के लिए ही क्या हो, तुम योग्य हो। अर्थात तुम क्या है, अपना कार्य पूर्ण करो या अपने निस्वार्थ भाव से अपने कार्य के प्रति क्या है, अपनी रुचि को बढ़ाओ या अपना कार्य करो। कार्य के द्वारा ही मनुष्य की समाज में एक अलग पहचान होती है। आशा है प्यारे बच्चों आपको ये अनुवाद समझ में आया होगा। अब तक जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।